रॉनी, मेरी इंस्पेक्टर खुराना से बात हो गई है। वो हमारे साथ एक लाइव फोन कॉल करने के लिए तैयार है। उस पे वो रेड के बारे में सब कुछ बताएंगे कि वहाँ कैसे हथियारों की डील चल रही थी, उन्होंने कितने हथियार बरामद किए हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, वो सब कुछ। अगर तू बस कबीर सर से उनकी बात करा दे। हमारे पास फुटेज तो है नहीं अब, तो प्रूफ के लिए ये कॉल ठीक रहेगा, वरना ऑडियंस को लगेगा कि हम फालतू में ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं। मैम इससे फायदा हो सकता है। प्लीज लेट्स डू दिस। मैम ये काफी अच्छा आइडिया है। मैं इंस्पेक्टर को पैच करा देता हूँ और हमारे पास फुटेज वैसे भी नहीं है तो कॉल सही रहेगा। ठीक है, कर लो। गैर कानूनी हथियार की इस खरीद फरोख्त के दौरान हमारी रिपोर्टर को यह भी कंफर्म हुआ कि हथियारों की तस्करी का हवाला ऑपरेटर से भी संबंध है, क्योंकि इन अवैध हथियारों की कीमत आप कहीं भी किसी भी देश में चुका सकते हैं। कबीर, इंस्पेक्टर खुराना है लाइन 2 पे। आज के इस पूरे प्रकरण पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं इंस्पेक्टर खुराना, जिन्होंने वक्त पे रेड करके इस अवैध डील में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर खुराना, आपका स्वागत है और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बता सकते हैं आप हमें इस पूरे मामले के बारे में? नमस्कार कबीर जी, हमें इन्फॉर्मेशन आपके रिपोर्टर मिस अनन्या कश्यप से मिली थी और हम ये भी जानते थे कि ये एक बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन था। बहुत बड़ा जोखिम उठाया था आपकी रिपोर्टर ने और हमने एक सेलेक्ट टीम के साथ टाइमिंग मेंटेन करते हुए रेड की। हाँ, रेड में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर का भी संबंध है? कबीर जी, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। जी हाँ, हमने एक सीनियर ऑफिसर को भी वहां मौजूद पाया, लेकिन इस मामले में उनका क्या रोल है, जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर खुराना। तो ये थे इंस्पेक्टर खुराना, जिन्होंने हमें बताया कि जांच जारी है और यकीन रखिए जारी रहेगा हमारा मिशन, आप तक देश दुनिया समाज से खबरों को खोज लाना, उन गतिविधियों पर पैनी नजर रखना जिनका किसी न किसी हाल में असर आप पर है। थैंक गॉड, बाल बच गए। कबीर सर और अनन्या ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। थैंक यू। वो तो ठीक है, लेकिन जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो ही गई। कबीर शर्मा की 9 बजे की जो बुलेटिन थी उसमें तो दाग लगी और इसका असर तो चैनल पे भी पड़ेगा ना। मानव सर, ये अपना अपना नजरिया होता है। अब हर बात को खींच तान कर मेलोड्रामेटिक हाइपरबोली में व्यक्त करना, ये तो आप ही का अंदाज है ना। अब ये हर किसी की बस की बात नहीं है। एक सेकंड, क्या बोली? हाइपरबोली, हिंदी में इसे अतिशयोक्ति कहते हैं। हर बात को खींच तान कर बोलने को, जैसे कि आप कहते हैं हाइपरबोली। ओह वाओ, फैंटास्टिक। मेरी इस आदत ने एक नया शब्द तो सिखाया मुझे। थैंक यू सो मच चाराधानी, इट्स गुड फॉर माय वोकैबुलरी, यू सी। सर, मुझे लगता है किसी ने चाल चली है, किसी ने जानबूझ के अनन्या को फंसाने की कोशिश की है। सनी बेटा, ऐसा है, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। गलती तो अनन्या की है ना, उसने इतनी इंपॉर्टेंट फुटेज को ऐसे ही छोड़ दिया, चाहे अपने डेस्क पे रखा हो या पीसीआर में रखा हो, लेकिन गलती तो उसी की है ना। एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फुटेज, अपने मटेरियल का खास ध्यान रखना, अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी हिफाजत करना, राइट? लेकिन इस तरीके की लापरवाही आपको आपका करियर, आपकी नौकरी, आपकी रेपुटेशन दांव पे लगा देती है। और वही हुआ है मिस कश्यप के साथ, राइट और रॉन्ग? और पिछले कुछ दिनों से मिस कश्यप 7वें आसमान में ही उड़ रही है, एक दूसरी दुनिया बसाने के ख्वाबों में मगन है। सर, मतलब काके तेरे समझ नहीं आनी। गणतंत्र की सफलता आखिर आप और हम पर ही निर्भर है। तो कल फिर मिलेंगे रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जिंदाबाद।
I'll just come. कबीर, प्लीज बी काम। जो होना था वो हो गया। डोंट स्ट्रेस। मैं भी मानती हूं इसमें अनन्या की ही गलती है। क्या था ये? क्या सोच रही थी तुम? दिमाग कहां रहता है तुम्हारा आजकल? तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने आज इस चैनल की रेपुटेशन दांव पर लगा दी। एक बहुत ही सीरियस न्यूज को मजाक बना दिया। कबीर शर्मा को नेशनल टेलीविजन पर तुमने ऑलमोस्ट एक जोक बना दिया था, सिर्फ अपने बचपने में। आज शाम से चैनल प्रोमोस चला रहा था। क्या प्रोमोस? दिल्ली अंडरवर्ल्ड का खुलासा। और किस बेसिस पर? स्टोरी आप लेकर आई थी ना? स्टिंग ऑपरेशन आपका था ना? फुटेज आप लाने वाली थी ना? तो कहां है फुटेज? कहां है वो फुटेज? फुटेज घूम कैसे सकती है? कबीर, it's okay, हो जाता है। प्लीज खालिद, बीच में कोई नहीं बोले। मिस कश्यप, मैं यहां पर एक चैनल चलाता हूं, कोई स्कूल नहीं। एक रिपोर्टर अपनी फुटेज को सिक्योर कैसे रखता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो यहां पर आने से पहले सीख कर आता होगा। और आप जैसी एक्सपीरियंस रिपोर्टर से मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो आज यहां पर हुआ है। आज आपने दिखा दिया कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। It's all right, Ananya. All's well that ends well, हाँ? सब ठीक हो जाएगा. So just don't worry about it, okay? प्लीज खालिद, इसमें दिलासा देने वाली कोई बात नहीं। गलती हुई है तो हुई है। प्रोफेशनल उसे कहा जाता है जो अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करे और उसे दोबारा ना दोहराए। अनन्या, तुम्हें और केयरफुल होना चाहिए था। इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इमेच्योर कहा जाएगा। टेंशन नहीं लेनी अनन्या, हम कैसे भी करके ढूंढ लेंगे, पता लगा के रहेंगे कहाँ गई वो चिप। यार ऐसे कैसे ऑफिस में से गायब हो सकती है? तो भूत थोड़ी आया था जो लेके भाग गया। किसी ने तो गायब की है यार। तुम्हारा मतलब क्या है सनी? मैम, उसे कहने का मतलब ये है कि ऐसे अचानक तो गायब नहीं हो सकते ना फुटेज। अनन्या ने अपनी जान खतरे में डाली और ये स्टिंग ऑपरेशन किया, एविडेंस लेके आई, इसलिए वो ऑफिस आई थी उसके बाद। और पीसीआर में उसने वो चिप मेरे लिए छोड़ी थी, तो वो झूठ क्यों बोलेगी? एंड मैम, वो चिप अपने आप तो गायब नहीं हो सकती ना, राइट? तो कम ऑन, अगर हर प्रॉब्लम के लिए तुम लोग किसी और पे ब्लेम करोगे या किसी भूत पर ब्लेम करोगे और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कौन बचाए तुम्हें? आप मुझे घर छोड़ेंगे? मैं
अभी आ रही हूँ। मैं सवाल करूं या आप खुद जवाब देंगी? जवाब सवालों का दिया जाता है, ख्यालों का नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता होगा? चिप का। चिप? रुक मालविका, आप जानती हैं यहाँ क्या हो, और मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका हाथ। तो प्लीज। अनन्या, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतफहमियां किसी से भी हो जाती है। अब मुझसे भी हो गई थी जब मुझे लगा था कि तुम्हारे और कबीर के बीच अफेयर चल रहा है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। एंड बाय द वे, ये जो कुछ भी आप कर रही हैं ना, इससे आपको ही नुकसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न अनन्या, लेकिन बेहतर यही होगा कि यहाँ टाइम वेस्ट ना करके तुम जाकर चिप ढूंढो। शायद तुमने कहीं उसे गिरा दिया होगा। वैसे भी लापरवाह तो तुम हो ही। पॉसिबल ही नहीं है। वो चिप मेरे पास ही थी, मेरे हाथ में थी जब मैं ऑफिस आई। ऋचा ने भी देखा है। वाह, फिर तो जादू हो गया। तुम्हारे हाथ से चिप गायब हो गई। पर मैं तो जादूगर नहीं हूँ। आप क्या है और क्या करना चाहती हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो अनन्या, तुम्हें फालतू बातें करने की बहुत आदत है, लेकिन मुझे फालतू बातें सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। और बहुत काम है मेरे पास यहाँ, तो प्लीज व्हाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोन? गुड बाय। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मालविका, वो जो चिप है ना, वो चिप नहीं, बॉम्ब। वो क्या है कि टेलीकास्ट के बाद में वो चिप पुलिस को देना। पुलिस को? अंडरवर्ल्ड का मामला है। जिस भी इंसान के पास वो चिप है, वो तो पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों के रडार पे हुआ ना। तो बेसिकली वो चिप मौत का पैगाम है। But you know what? Thank God वो चिप आपके पास नहीं है। I'm so happy for you. Best of luck. जो कहना है कह लो अनन्या। तुम इस तरह से चुप बैठे रहने का क्या मतलब है? मेरे चुप बैठने से भी प्रॉब्लम है आपको। खत्म हो गया प्यार, 1 हफ्ते का ही था। सबके सामने इंसल्ट करके मेरी बड़ा मजा आया होगा ना आपको। आप तो सोच रहे होंगे यही तो नहीं कर पा रहे थे इतने दिनों से। छटपटा रहे होंगे कि मैं कैसे मिस कश्यप को डांटूं, क्या सुनाऊं, जूनियर सर पे बैठ गए हैं मेरे। मतलब अब मैं तुम्हारी गलती पे तुम्हें डांट भी नहीं सकता। हर वक्त तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको मेरी इंसल्ट ही करनी थी तो आप वहां आए क्यों थे? कोई मुझे बिना बताए मुझ पे जासूसी कर रहे थे आप। तुम क्या बोले जा रही हो? अच्छा,
वो बद्रेश कुट्टी वाला नाटक करने की जरूरत नहीं थी आपको। भरोसा ही नहीं है ना मुझ पे, यू डोंट ट्रस्ट मी। और अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर ये प्यार किस काम का? अनन्या, अगर बद्रेश कुट्टी नहीं आया होता तो तुम वहां से निकल नहीं पाती। अब समझ में आया कितना बेवकूफी भरा आइडिया था स्टोरी को कवर करने का। कितना डेंजरस स्टिंग ऑपरेशन तुमने अपने सर पर लिया था विदाउट एनी बैकअप प्लान। अगर मैंने खुराना को फोन नहीं किया होता ना तो खुद इमेजिन करो क्या हाल होता तुम्हारा। क्या होता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती। तुम्हारे इसी बचकाने और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से तुम्हें ऑफिस में डांटता हूं मैंने तुमसे शुरुआत में ही कहा था कि रिलेशनशिप अपनी जगह है लेकिन काम से फोकस नहीं हटना चाहिए। और क्या गलत कहा था मैंने? आज नतीजा देख लिया तुमने। काम से फोकस नहीं गया मेरा, ओके? गलती मेरी नहीं थी। मैं लाई थी वो फुटेज, मैंने उस चिप में भी डाली थी। अब वो किसने गायब किया ये आपको थोड़ी दिख रहा है। किसने? मालविका ने। और किसने? सबको पता है, किससे भी पूछ लीजिए। तुमने देखा मालविका को? नहीं, बट आई नो। पर आप क्यों मानेंगे? आपको मेरी बात पे भरोसा तो है ही नहीं। मैं सिर्फ कह दूं वो काफी नहीं है, आपको तो प्रूफ चाहिए। यही चाहती थी मालविका कि आप सबके सामने मुझ पर भड़के, और पता कितनी खुश हो रही थी वो, पर आपने थोड़ी देखा होगा। अनन्या, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालविका खुश हो रही थी, हंस रही थी, रो रही थी। तो सबके सामने क्यों डांटा आपने? मुझे कैबिन में बुला लेते, वहां बोल देते जो भी बोलना था, डांट लेते वहां पूरे ऑफिस के सामने। एंड बाय द वे, सबको पता है कि हमारा क्या रिश्ता है। सबको यानी कि तुम्हारे दोस्तों? हाँ, मेरे दोस्तों को। और मेरे दोस्तों के सामने मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी इंसल्ट की। ग्रेट। प्लीज अनन्या, मुझे ये वाला लॉजिक तो बिल्कुल मत देना। मैं इस ऑफिस में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, एक एडिटर इन चीफ। ओके? अनन्या, ये क्या बचपन है अनन्या? कहाँ जा रही हो? तुम्हें इस समय कोई ऑटो या टैक्सी नहीं मिलेगा। ऑटो? अनन्या, अरे नहीं बात करनी तो मत करो ना, मैं तुम्हें घर तो छोड़ देता हूँ कम से कम। I don't believe her. राहुल, कभी सर आ गए क्या? हाँ, सुबह सर जल्दी आ गए। अच्छा। और जाने से पहले कभी कभी किसी की कमी का हर्जाना किसी और को भरना पड़ता है, लेकिन वो हर्जाना भी वही भर पाते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.